This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मंडे के दिन मार्केट का क्या हाल होगा दोस्तों, वो सोच के ही आज रात नींद नहीं आएगा, क्योंकि जो एक रात में पिछले दिन हो चुका है और जिस तरीके का दोस्तों एफआईआई प्रोस और डीआईआईएस का डाटा आया है, रिटेलर भाई किस चक्कर में आप पड़ चुके हो। क्योंकि दोस्तों जो डाटा आया है ना भाई, आप बोलोगे एक तो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट, ऊपर से जिस तरीके का दोस्तों एफआईआई और प्रोस के तरफ से डाटा आया है, आपको सच में लगेगा ये डाटा देके कल सब कुछ खत्म फिर। और दोस्तों अगर आप अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ये वाले वीडियो में तो दोस्तों कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा वो मार्केट खुलने से पहले ही अभी आपको मैं बताने वाला हूं, और प्रियोर डाटा एनालिसिस हम करेंगे जो ऑप्शन का डाटा आया है, और ऊपर से दोस्तों जो न्यूज है वो सब कुछ आपने अभी तक सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। और कल के दिन कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कल के दिन एक तो निफ्टी का एक्सपायरी है, और जो मैं दोस्तों ओआई एनालिसिस हर दिन सेंड करता हूं ना, 9:29 बजे से उस दिन फाइनल सपोर्ट कहा था 25,800 का, और जैसे ही वो सपोर्ट टूटा तो 400 पॉइंट का फॉल किया है। तो अभी के अभी जाके दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन दोस्तों जो मैंने मार्केट खुलने से पहले कहा वही चार्ट बना है। आप फ्राइडे के दिन का देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप जाके। यानी कि दोस्तों मैं ना, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं कह देना चाहता हूं, मार्केट खुलने से पहले ही हर दिन सुबह 7 बजे दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं मार्केट में क्या होने वाला है और चार्ट कैसे बनेगा एफआईआई प्रोस का डाटा एनालिसिस करके, जो कि ये वीडियो में अभी आप खुद भी देखेंगे दोस्तों कल के दिन के लिए मैं क्या चार्ट बना के आपको दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीक ना वन ऑफ द बेस्ट वीक गया दोस्तों। ये सीरीज चालू करके 10 हफ्ता हो चुका है, 10 हफ्ते से तो कंटिन्यू बेस्ट ही जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं एक्यूरेसी खुद नहीं बोलूंगा, आप जब देखेंगे खुद आप जज करेंगे। बट दोस्तों आप गुरुवार का दिन देख सकते हैं, गुरुवार के दिन तो जो पेंटिंग करके दिया था चार्ट एग्जैक्टली वही बनाया। पहला आप 24 रूट डाउन देन साइड के ऊपर एवरी डे का आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। मेरा जो क्लिप प्ले करके आप देख सकते हैं जाके वहां पे 23 सेकंड 30 सेकंड का मैं क्लिप डाल दिया हूं जो मैंने फाइनल वर्डिक्ट कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। स्मैश इट दोस्तों, 200 लाइक स्मैश कीजिए, और मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि अभी तो आपको ये डाटा एनालिसिस मिल जाएगा, बट ट्यूसडे से क्या करेंगे, वेडनेसडे से क्या करेंगे, तब सुबह आएगा 7 बजे करेक्ट वीडियो आता है। तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज आपने सुन लिया होगा, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है उनका कल के दिन डेथ हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो यूएस और इजराइल मिलकर जो अटैक किए थे दोस्तों उसी के वजह से, और जो ईरान का जो मेन मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम लीडर उनका जो साथी थे उनका भी कहीं ना कहीं डेथ हो चुका है। ये पूरा न्यूज आर्टिकल वगैरह आपने पढ़ ही लिया होगा। ऊपर से दुबई में कल के दिन आपने देखा होगा ईरान ने हमला कर दिया, मतलब भाई तबाही में कहना चाहूंगा। चारों और बस वार 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 चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी आपने देखा होगा, और ईरान और यूएसए इजराइल हो गया, चालू है भाई। मतलब चारों तरफ सेंटीमेंट से लेके एवरीथिंग इज नेगेटिव आप कह सकते हैं कंप्लीटली। और डाटा देख के आपको लगेगा कि भाई ऐसे ही इनको स्मार्ट मनी नहीं बोलते, उनको पहले से ही पता रहता है। और रिटेलर का जो हाल, मतलब जो रिटेलर को बेवकूफ बना के गए हैं ना, जो चिपका है ना दोस्तों वाला, आप खुद देखेंगे अभी। तो लाइक कहीं ना कहीं केस मार्केट से चालू करते हैं फिर। तो एफआईआई दोस्तों फ्राइडे के दिन केस मार्केट में 7,500 करोड़ का सेलिंग करके चले गए। उससे पिछले अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ बाइंग था, फिर 100 करोड़। उसके पीछे अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े बाइंग कर रहे थे, थोड़े थोड़े सेलिंग, उतना कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा रहे थे। बट एफआईआई को पहले से ही आइडिया था कि मंडे के दिन तो हालत खराब होने वाला है। पीक सेलिंग दोस्तों, मतलब भाई मंथ एंड होते होते मंथ के आखिर में ही एफआईआई 7,500 करोड़ का केस मार्केट में सेलिंग करके चले गए। पहला नेगेटिव पॉइंट। लेकिन ऑप्शन डाटा देख के आपको लगेगा खेल खत्म। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई फ्राइडे के दिन 27 फरवरी फ्राइडे नेट में बियरिश है। कैसे? एफआईआई कॉल कितना बाय किए हैं? सिर्फ 1600 क्वांटिटी, 1600 लॉट बाय किए हैं सिर्फ। लेकिन पुट कितना एफआईआई बाय किए हैं? 85,335 लॉट अगर आप देखोगे एफआईआई पुट बाय किए हैं। एफआईआई पुट चेंज आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई क्लियर कट सेलिंग साइड आ चुके हैं।
पुट बाय करके बैठे हैं, वो भी 85,335 लॉट पुट कैरी करके गए हैं। और फ्यूचर में क्या हालत की है अगर आप देखोगे, डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर 3,117 करोड़ का सेलिंग। मतलब भाई आप खुद देखो ना, आप खुद देखो, उसके पिछले दिन वगैरह के एफआईआई सेल किए थे इतना नहीं, आप खुद नंबर आप पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम कहीं जाके 13 फरवरी फ्राइडे के दिन 1600 करोड़ का सेलिंग किए थे। उससे पहले लास्ट सेलिंग किए थे दोस्तों 2 फरवरी पे थोड़ा 1200 करोड़ का। मतलब भाई पूरे फरवरी मंथ में एफआईआई का जितना फ्यूचर में सेलिंग नहीं आया, वो फ्राइडे के दिन, ये सब मामला होने से पहले ही दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे वो सेल करके गए थे। निफ्टी फ्यूचर में मतलब पागल हो चुके हैं भाई, 3,113 करोड़ का सिर्फ, तो केस मार्केट में तो सेल किए वो तो अलग है, निफ्टी फ्यूचर में भी 3,117 करोड़ का सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 458 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 8 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो बियरिश कंप्लीटली बियरिश, वन साइडेड बियरिश दोस्तों। चाहे ऑप्शन पे देखिए पुट बाय करके बैठे 85,000 लॉट, फ्यूचर पे देखिए भर भर के सेल किए हैं। तो एफआईएस का ग्राफ में बनाऊंगा 100% बियरिश। प्रोस की तरफ जाते हैं, प्रोस यानी कि प्रोप्राइटरी अकाउंट, जो एचएनआई रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनका जो टीम है उन्होंने क्या किया है, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे प्रोस तो भाई अलग मूड पे, उनका उनका अभी से पार्टी चल रहा होगा, कल के दिन कितना जल्दी ओपनिंग हो जाए, जैकपॉट लगने वाला है प्रोस को। क्योंकि प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे माइनस 68,305 लॉट प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट कितना बाय किए हैं, 1.04 लाख लॉट पुट बाय किए हैं, यानी कि 68,000 लॉट कॉल सेल करना कंप्लीटली बेयरिश व्यू। एंड देन उसके साथ साथ प्रोस तो दोस्तों पुट भी बाय कर दिए, 1.4 लाख पुट बाय किए। मतलब कुछ तो दया करो भाई रिटेलर के ऊपर, क्या 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 मतलब भाई क्या सोच के ये सब किए हो प्रोस, उनको पहले से ही पता था एफआईएस प्रोस को दोस्तों ये सब होने वाला है बोल के। तो प्रोस तो कंप्लीटली वेरिस है। और फ्यूचर इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे प्रोस थोड़ा सा बाय कर लिया, बस ओनली एंड ओनली 3,600 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर बाय किया है। एक हेज करने के लिए आप कह सकते हैं प्रोस ये बाय किया है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी वो ऑप्शन पे सेलिंग में बैठा है, कॉल भी सेल किया है, पुट भी एक्सट्रीम क्वांटिटी में बाय किया है। तो प्रोस को दोस्तों मैं देना चाहूंगा 95% कहीं ना कहीं बियरिश, और थोड़ा सा 5% बुलिश, जिसका कोई मीनिंग वैसे भी नहीं है, बट जो फ्यूचर बाय किया है उसके लिए दोस्तों मैं 5% कहीं ना कहीं प्रोस को बुलिश देना चाहूंगा। बट 95% दोस्तों प्रोस पूरे के पूरे बियरिश हैं। एफआईएस तो दोस्तों पूरे 100% कहीं ना कहीं बियरिश हैं। अब चलते हैं दोस्तों रिटेलर की तरफ। मैं क्या बोलूं, और जो एक्सपेक्टेड था वही दोस्तों हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, जो रिटेलर दोस्तों कल के दिन अगर आप देखोगे यानी कि फ्राइडे के दिन, भाई क्या है ये, क्लाइंट कॉल चेंज 66,707 लॉट रिटेलर कॉल को बाय करके गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, ये तो भाई मतलब पता नहीं, मतलब हद पार हो गया, अब तो मतलब हद ही पार हो गया जितना हद तक, क्योंकि भाई 1.88 लाख लॉट रिटेलर पुट सेल करके गया है। कौन है ये रिटेलर भाई? मतलब मैं तो ऑप्शन बायर हूं, मुझे ऑप्शन बाय करना पसंद है, और चलो रिटेलर को डूबना ही होता तो वो ऑप्शन बाय करके जाता, डूब जाता, चलो 200 रुपए 100 रुपए पे कोई कॉल वगैरह खरीदा, कल गिव डाउन अगर खुल गया वो 5 रुपए पे 10 रुपए पे 20 रुपए पे आ गया, चलो ठीक है, लिमिटेड लॉस है। बट भाई ये कौन रिटेलर है जो -1.88 लाख लॉट दोस्तों रिटेलर ऐसे सिचुएशन में पुट को सेल करके बैठा है? यानी कि आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा फंसा के गए हैं दोस्तों एफआईआई और प्रोस। कॉल तो रिटेलर बाय किया है, वो तो आप बोलोगे 66,707 क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी रिटेलर कॉल बाय किया है, लेकिन पुट अगर आप देखोगे एक्सट्रीम क्वांटिटी में रिटेलर कहीं ना कहीं सेल करके गया है। अब जो पुट बेचारा रिटेलर प्रीमियम खाने के लिए 100 रुपए 200 रुपए पे सेल किया होगा, सोच रहा होगा कि ये एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा, कल के दिन एक्सपायरी है, उसका कल क्या हालत होगा। सुबह निफ्टी अगर 500-600 पॉइंट 1000 पॉइंट गिव डाउन खुल गया, तो वही 100-200 रुपए का पुट सीधा ओपन होगा 1000 रुपए पे, 500 रुपए, 700 रुपए पे अकाउंट उठ जाएगा भाई रिटेलर का, जो भी मतलब पुट सेल करके, वो भी नेक्स्ट पुट सेल करके। ऐसे नहीं कि कोई हेज है कि चलो पुट सेल किया तो पुट भी थोड़े बाय कर लें, वो पूरा मतलब खुला पोजीशन भाई, पूरा ही पुट सेल करके गए हैं। और फ्यूचर पे अगर आप देखोगे
क्या हो गया है रिटेलर को फ्यूचर में, मतलब इतना क्या था रिटेलर को फ्राइडे के दिन, वो भी 3 बजे, इतना बड़ा बियरिश कैंडल बनने के बाद भी अगर आप देखोगे रिटेलर 18,182 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर बाय करके गए हैं। पीक नंबर दोस्तों अगर आप देखोगे 18,182 लॉट रिटेलर का फ्यूचर में आना। रिटेलर तो दोस्तों एक्साइटेड होके कुछ ज्यादा ही बुलिश हो गया, मतलब एक्सट्रीम बुलिश मैं कहूंगा, मतलब 1000% रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों कहना चाहूंगा मैं बुलिश ही है बोल के। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था आज का, क्लियर कट डाटा था। एफआईएस प्रोस क्लियर कट सेलिंग, फ्राइडे के दिन सेल करके गए, जैसे ही मार्केट बंद हुआ शनिवार के दिन ये सब न्यूज आना चालू हुआ। और फिर दोस्तों रविवार के दिन भी अभी आप देख सकते हैं सेंटिमेंट क्या है। तो बड़े खिलाड़ी हैं, पता था उनको ये मामला होने वाला है बोल के, इसीलिए रिटेलर को मतलब जितना हो सके, मतलब जितना बुरा हालत करेंगे उतना बुरा हाल करने के लिए रिटेलर को माल चिपका के चले गए। तो कल के दिन फिर क्या होगा, चार्ट कैसे बनेगा। अब देखो भाई वो गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट ही कहीं ना कहीं दिखा रहा है, क्योंकि भाई जो भी हुआ है वो मार्केट बंद होने के बाद हुआ है। तो कल के दिन सबसे पहला पॉसिबिलिटी गैप डाउन पे क्या होगा वो हम देखेंगे, और फ्लैट खुला जो कि 0.00001% कहीं ना कहीं चांस है कि फ्लैट खुलने का। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर पहले हम देखते हैं कि बड़ा गैप डाउन खुला तो क्या साइकोलॉजी हो सकता है कल के दिन, और फ्लैट खुलने पे फिर बाद में डिस्कस करेंगे चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या बनता है, पॉसिबिलिटी बनता है कि यहां से निफ्टी मिनिमम 500 600 700 जितना हो सके आप खुद, मतलब कल सुबह 6:30 के बाद जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा ना तब पूरा पता चल जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होना, ये तो मतलब 99.9% कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होना। उसके बाद चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, कल के दिन जब दोस्तों मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों फायदा किसको मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। फायदा आप बोलोगे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को मिलेगा। एफआईआई प्रोस को कल के दिन तो मतलब उनका पार्टी बनने वाला है भाई, पार्टी होने वाला है, भर झोली भर के पैसा मिलेगा जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा। और जिस हिसाब से एफआईआई और प्रोस दोस्तों बियरिश पोजीशन लेके गए हैं, तो भाई कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फायदा तो दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई और प्रोस दोनों स्मार्ट मनी को मिलने वाला है। नुकसान किसको मिलेगा, आप बोलोगे ये कोई पूछने वाली बात है क्या, नुकसान तो रिटेलर को मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन पे रिटेलर का हालत खराब होने वाला है जिस हिसाब से पुट सेल क्या है कॉल बाय क्या है। तो उसके बाद का क्या प्लानिंग रहेगा, देखिए सबसे पहले तो मार्केट जैसे ही दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होगा तो जो एफआईआईज और प्रोज हैं उनको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा दोस्तों, वो चाहेंगे कि भाई हमें इतना बड़ा गैप डाउन मिला है, और जिस हिसाब से एफआईआई प्रो सेलिंग पोजीशन लेके गए हैं वो सोचेंगे हमारे फेवर में ही मार्केट खुला, सब कुछ जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से कहीं ना कहीं चला, तो इतना बढ़िया पैसा मिल रहा है। और गैप डाउन होने के बाद वो रिटेलर का भी कहीं ना कहीं हालत देखेंगे, हालत देख के स्मार्ट मनी एफआईआई प्रोज हंसेंगे कि भाई रिटेलर का क्या हालत हुआ है आप खुद देख लो। उसके बाद उनका माइंड सेट क्या कहेगा, उसका उनका साइकोलॉजी क्या कहेगा, उसके बाद ये साइकोलॉजी हो सकता है एक ह्यूज गैप डाउन के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है, जो इनिशियल मोमेंट है, वो स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन साइड थोड़ा चॉपी होके इस टाइप का रहेगा। बहुत ज्यादा मतलब गैप डाउन होने के बाद बहुत ज्यादा गिरेगा ये मुझे नहीं लगता, इसके पीछे मैं एक एक करके डिकोड कर रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों। तो पहले तो दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो एफआईआईज और प्रोज हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो सेलिंग साइड का पोजीशन है वहां पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। तो स्टिल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेंटीमेंट की वजह से और थोड़ा सा मार्केट गिर सकता है, फिर थोड़ा ऊपर आके फिर से ऐसे थोड़ा नीचे गिर के ऐसे चौपी एक वोलाटाइल मार्केट इनिशियल जो पहला वो दिखा सकता है। और जो वोलाटाइल होगा, जो सब कुछ मामला होगा दोस्तों, ये सब वोलाटाइल, ये सब जो मैं कह रहा हूं कि गैप डाउन खुल के थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे ऐसे ऐसे चौपी दिख सकता है, ये क्यों होगा, रीजन आपको पता चल गया। एफआईआई प्रोज जो है उनका जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों डिस्कस करेंगे, यानी कि दोस्तों एफआईआई और जो प्रोज हैं भाई वो बहुत साथी है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहीं ना कहीं डिस्कस मतलब वो सोचेंगे कि यार रिटेलर का माइंडसेट अभी क्या बोलेगा, मतलब जब इतना बड़ा गिव डाउन ओपनिंग होगा रिटेलर सोचेगा अरे यार कॉल लेके तो मैं डूब गया, और ऊपर से जो न्यूज वगैरह आया है सैटरडे संडे जो सेंटीमेंट नेगेटिव 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 चारों और मतलब सब कुछ बर्बाद इस टाइप का जो सेंटीमेंट हुआ है, रिटेलर सोचेगा कि ठीक है गैप डाउन खुल गया तो खुल गया, मेरा जो कॉल में लिया हूं जो पुट सेल किया हुआ वो तो मैं डूब चुका हूं, अब एक काम करता हूं, अब मार्केट नीचे जाएगा
मैं पुट खरीद के बैठ जाता हूं, अब तो कंफर्म मार्केट नीचे ही जाएगा भाई। ये रिटेलर का माइंडसेट होगा कि नहीं बोलिए। रिटेलर छोड़िए, आप लोग अगर अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी माइंडसेट ऐसे बोल रहा है कि नहीं कि भाई कैप डाउन खुलने के बाद सब कुछ तबाह, थंबनेल वगैरह ये सब देख के, सब वीडियो देख के, सोशल मीडिया देख के सब कुछ तबाह बर्बाद, बस हो गया काम तमाम, तो गैप डाउन खुलते हैं बस पुट खरीद लो। यही माइंडसेट सच सच बताना, मतलब आपके मन में भी ऐसे आ रहा है। तो भाई जो सबके मन में आता है वो कभी होता नहीं है, क्योंकि जहां रिटेलर सेल करता है वहां से मार्केट उठता है। देखो, जहां रिटेलर सेल करेगा वहां से मार्केट उठेगा, जहां रिटेलर बाय करेगा वहां से मार्केट गिरेगा। प्राइम एग्जांपल आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन रिटेलर यहां पे क्वांटिटी, अभी आपने देखा होगा सब पुट वगैरह सेल करके कॉल बाय करके गया है, क्या हालत होगा आपको बहुत अच्छे से पता है कल के दिन। अब जब मार्केट कल के दिन इतना बड़ा गैप डाउन खुल के थोड़ा एक्टिंग करेगा और थोड़ा नीचे जा रहा हूं, तब रिटेलर फंसेगा, तब रिटेलर और भी ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार पुट वगैरह बाय करके बैठेगा, फिर स्मार्ट मनी ऊपर उठा लेंगे। तो अभी धीरे धीरे डिकोड करके आपको समझ में आ रहा है कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो इनिशियल पहला हाफ है दोस्तों, वो स्लाइटली फिर ऊपर जाएगा। गैप डाउन खुलने के बाद पहला कैंडल ग्रीन बन सकता है, फिर थोड़ा सा ऐसे रेड, ऐसे ऐसे करके आपको घुमा सकता है। बस इनिशियल जो पहला हाफ 1-2 घंटा है ऐसे हो सकता है। यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जो एफआईआईज और प्रोज हैं, जो उनका सेलिंग साइड का पोजीशन है, वहां पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। और थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी और थोड़ा सा ऊपर लेके फिर से नीचे की तरफ एक झटका भी दे सकते हैं। क्यों झटका देंगे? क्योंकि रिटेलर को कहीं ना कहीं पूरा भरोसा देने के लिए कि भाई अब बस हो गया, मतलब अब कहीं ना कहीं, सॉरी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही समझा रहा था कल के दिन होगा क्या। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने के बाद रिटेलर को मतलब थोड़ा वोलाटाइल करके और थोड़ा नीचे की तरफ एक झटका देके थोड़ा सा बिलीव कराएंगे कि और भी मार्केट नीचे जाएगा, जब तक रिटेलर भर भर के और भी ज्यादा पुट बाय नहीं करता। उसके बाद दोस्तों आई थिंक आपको बड़ा अजीब लगेगा, सेकेंड हाफ या फिर सेकेंड हाफ से ठीक पहले पहले मार्केट रिकवर करने लगेगा और कल मार्केट ग्रीन में क्लोज दे सकता है। ये हाई पॉसिबिलिटी है। ये मैं साइकोलॉजी मतलब सोच समझ के ये मैं रीड करके बोल रहा हूं, उनका साइकोलॉजी क्या रह सकता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो अभी दोस्तों फाइनल चार्ट हम ड्रॉ करते हैं, रीजन लॉजिक सब समझ में आ गया। तो कल के दिन दोस्तों मेरा फाइनल फुल वर्डिक्ट है, कल के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों जो एफआईआईज और प्रोस है उनको प्रॉफिट दिखेगा, रिटेलर को नुकसान दिखेगा। तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर लेके फिर से नीचे की तरफ झटका देके फिर से ऊपर थोड़ा फिर से नीचे झटका देके रिटेलर को बार बार थोड़ा डराने की कोशिश करेंगे। जो पहला हाफ है वो वोलाटाइल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, और ये जो जोन जो वोलाटाइल जो नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करना, झटका देके कि मार्केट और भी नीचे गिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद, उस टाइप का एक्टिंग क्यों कराएंगे कहीं ना कहीं, मतलब एफआईएस प्रोस जानबूझ के वैसे एक्टिंग करेंगे और मार्केट नीचे गिरेगा, ताकि रिटेलर अपने कॉल पोजीशन से एग्जिट होके और ज्यादा पुट 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 खरीदे। और जो भी रिटेलर सोचे कि भाई मेरा जितना भी कॉल पे नुकसान हुआ है, अब वो नुकसान को कवर करने के लिए डबल ट्रिपल क्वांटिटी में पुट को खरीद लूं, रिटेलर पुट खरीदते जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगेगा पहला जो 1-2 घंटा है। जब स्मार्ट मनी गैप डाउन खुलने के बाद अपना पुट पोजीशन से वो निकल जाएंगे, रिटेलर को पुट में फंसा देंगे, रिटेलर को कॉल से एग्जिट करा देंगे, और जो 5-6 रुपए पे जो कॉल वगैरह मिल रहा होगा, 10-20 रुपए पे कॉल वगैरह, उसको स्मार्ट मनी खरीद के क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ खींच के लेके चले जाएंगे मार्केट को। तो यही चार्ट बन सकता है। और फिर भी मैं अभी क्लियरिटी के साथ बता देता हूं और क्यों ऊपर लेके जाएंगे, जो कि आपको पता चल गया। रिटेलर को यहाँ पे चिपका देंगे, सेंटीमेंट वगैरह सब नेगेटिव हो चुका है, जो कि सारे रिटेलर के माइंड में है। एंड देन एंड आते आते आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी करता हुआ दिखेगा। तो चार्ट पूरा ऐसे बनता हुआ दिख सकता है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, कल के दिन कैसे फाइनल चार्ट बनेगा, फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट मेरा है। ह्यूज गैप डाउन अगर खुला, इनिशियल जो पहला हाफ है वो कहीं ना कहीं दोस्तों कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे की तरफ एक्टिंग भी करेगा, गिरने के लिए थोड़ा सा गिर भी सकता है, बट सेकेंड हाफ आते आते दोस्तों रिकवर आपको मार्केट करता हुआ दिख सकता है। ये हाई पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है कि चार्ट इस टाइप का कहीं ना कहीं बनेगा। और अगर मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कल के दिन, अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपन होने के बाद खुलते ही हायर हाई फॉर्मेशन अगर दिखाने लग जाएं, तो मैं कोई सरप्राइज नहीं रहने वाला कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, स्टिल मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर खुलते ही देखो हायर हाई फॉर्मेशन दिखाने लग जाएं, तो मार्केट फिर पहला आप तो ऊपर की तरफ जाने वाला है दोस्तों। बट मैं क्यों
कह रहा हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेकआउट दे सकता है नीचे की तरफ इनिशियल पहला हाफ, क्योंकि रिटेलर को चिपकाने के लिए, और लोअर लो फॉर्मेशन दिखा तो समझ जाना कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, बट ये चिपकाने के लिए रिटेलर को माल, एंड देन सेकंड हाफ पे मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। बट खुलते ही अगर हायर हाई दिखा तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो ये तो दोस्तों सब कुछ कहीं ना कहीं क्लियर हो गया, कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। होप आपको साइकोलॉजी भी समझ में आ गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए लर्निंग के लिए, और डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और लेट्स सी कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सुबह अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दूंगा कि क्या प्लान रहेगा। अभी तो हम गैप डाउन के हिसाब से ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसका ज़्यादा है, इसीलिए लेट्स सी कल के दिन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।